के लिए नहीं, बल्कि उसकी स्थिति को और दृढ़ करने के लिए ही किया जाता है। जैसे कि खूंटा ठोका जाता है, हिलाया जाता है, तो कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि उसके आसपास जो खाली जगह हो गई है उसको फिर भर दिया जाता है, फिर ठोका जाता है, फिर इस हिलाने से फिर जो खाली जगह हो गई तो और मजबूत किया जाता है। तो गुरु भी सच्चा अगर है तो शिष्य की अधोगति के लिए नहीं, बल्कि उसकी उन्नति के लिए, उसके आत्मनिष्ठा को दृढ़ करने के लिए ही करता है। अष्टावक्र जी सोच रहे हैं कि इसी तरह मैं इसकी श्रद्धा को, आत्मनिष्ठा को दृढ़ करने हेतु, उसे उसकी स्वरूप स्थिति जानने हेतु कुछ प्रश्न करके देखता हूँ। कुछ प्रश्न, उच्चारण साफ नहीं होता तो इसलिए इसका करता है। ठीक है, तो अब अष्टावक्र जी ने ये विचार मन में किया कि इसने मेरे बताए हुए उपदेश को ठीक से ग्रहण किया है कि खाली शब्दों को रट लिया है कि मैं चेतन आत्मा हूँ, मैं दृष्टा आत्मा हूँ, मैं अजन्म अविनाशी हूँ। ऐसा तो नहीं हुआ है। तो अभी इससे भी प्रश्न करके पूछता हूँ, इसके उत्तर से मुझे पता लग जाएगा कि इसने उसको ठीक से अनुभव किया है या नहीं। अष्टावक्र जी का उद्देश्य अपने शिष्य को संदेह में डाल उसे उसकी स्वरूप स्थिति से च्युत कराने के लिए नहीं, प्रत्युत गुरु का उद्देश्य ये नहीं होता है कि इसकी मैं इस तरह से परीक्षा लिखकर इसको सत्य मार्ग से भ्रष्ट कर दूं या इसको मैं डिगा दूं, बल्कि उसका उद्देश्य कि इसको और कैसे मैं दृढ़ करूं, यही उद्देश्य रहता है। उसकी उन्नति के लिए, उसको उस मार्ग से गिराने के लिए वो ऐसा नहीं करता है। प्रत्युत पूर्णता के सिंहासन पर आरूढ़ करना है। तो उसका उद्देश्य तो क्या है कि उसकी पूर्णता का उसको अनुभव कराना है, न कि पूर्णता के अनुभव के बजाय उसको गिरा देने का भाव नहीं। देखा जाता है कि कुंभकार कुंभ को सुडौल सुंदर बनाने हेतु ऊपर से थापी की चोट मार मार घड़ता है। जैसे कि देखा है, कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो एक हाथ को अंदर रखता है और एक हाथ ऊपर रहता है, उससे द्वारा उसको चार तरफ से थापी को मार मार कर एक सुडौल आकार देता है। कहीं ऊंचा नीचा तो नहीं है, कहीं ज्यादा मोटा और कहीं पतला, ऐसे करके समान करता है। ऐसा गुरु भी कुमार की तरह शिष्य को ऊपर से कठोरता भी दिखाता है पर अंदर से पूरा प्यार भरा रहता है। जैसे बाप को बेटे के प्रति प्यार है, लेकिन बाप कठोरता भी ऊपर से दिखाता है ताकि उसकी उन्नति हो। थोड़ा भी गलती होती तो डांटता है कि पीटता भी है। मास्टर भी इसी तरह बच्चे को डांटता पीटता है, उसको ऊपर उठाने के लिए, उसकी कमजोरी को हटाने के लिए। तो गुरु भी कुम्हार की तरह, कुम्हार जैसे एक हाथ अंदर से रखता है और एक हाथ ऊपर से। तो अंदर क्यों रखता है कि कहीं सचमुच में ये पूरा का पूरा टूट न जाए, गिर न जाए, तो इसलिए हाथ भी देता है, ऊपर से ऐसे मारता रहता है। तो गुरु भी हृदय से ऊपर से उसको तो क्रोध दिखाता है, परीक्षा लेता है और अंदर से उसको प्रेम का सहारा भी देकर रखता है कि ये कहीं गिर ना जाए, भटक ना जाए, हट ना जाए इस मार्ग से। इसी प्रकार अष्टावक्र जी जनक को ज्ञान रूपी अचल स्तंभ बनाने के लिए ऐसे ऐसे प्रश्न करेंगे कि यदि जनक की स्थिति कमजोर होगी तो वह अच्छी दृढ़ हो सकेगी। तो इसी तरह अष्टावक्र जी सोच रहे हैं कि मैं भी इस जनक की परीक्षा लूं और ऐसे प्रश्न करूं
कि जिसके उत्तर से इसकी असलियत का अंदर से पता लग जाएगा, जितनी गहराई से इसने समझा है कि ऊपर से ही कह रहा है। तो इस प्रकार से अष्टावक्र जी राजा जनक को प्रश्न करके उसकी अंदर स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। शिल्पी रूप गुरु पत्थर रूप शिष्य का विवेक वैराग्य छेनी हथौड़ी द्वारा तराश कर सुंदर रूप प्रकट कर देते हैं। जैसे शिल्पी मूर्तिकार पत्थर के आकार को देखते हैं और उसमें से विचार कर लेते हैं कि इतना बड़ा पत्थर मुझे मिल जाए तो मैं इधर से एक राम की मूर्ति बना सकूंगा, इधर से मैं हनुमान की मूर्ति बना सकूंगा, और उस पत्थर को पहाड़ से तुड़वा कर उस चट्टान को छेनी हथौड़ी लगा लगा कर और एक आकार दे देता है, एक सुंदर रूप दे देता है। इसी तरह गुरु भी शिष्य के साथ इस प्रकार के प्रश्न करके व्यवहार करके उसके अंतःकरण को उस ब्रह्म ज्ञान के योग्य बना देता है। जिस प्रकार सुनार स्वर्ण को तपा कर निर्मल पूर्ण शुद्ध बना देता है, जैसे कि स्वर्णकार कोई आपको अलंकार बनाना है कि भाई मुझे चेन बनाना है, मुझे चूड़ी बनाना है, तो वो क्या करता है, उस स्वर्ण के अंदर जो मिक्स है, मिलावट है, तांबे की या चांदी की या कुछ है, तो उसको पहले शुद्ध करता है। तो शुद्ध करने के लिए उसको जलाता है, उबालता है, तो स्वर्ण तरल पानी जैसा हो जाता है और उसमें फिर वह अपना केमिकल के द्वारा अंदर का नौसादर है कि और कुछ चीजें डालकर उसको उड़ा देता है और सार स्वर्ण रह जाता है। तो ऐसे ही गुरु भी उसके अंदर के मैल को काटने के लिए प्रयोग करता है। तो अंदर जो कुछ भी मैल होता है उसको तोड़ के पीट के और जलाकर शुद्ध कर देता है। उसी तरह सद्गुरु शिष्य को ज्ञान की अग्नि में तपा कर पूर्ण निर्मल शुद्ध आत्म स्वरूप को प्रकट करा देते हैं। तो जैसे स्वर्णकार स्वर्ण को जला कर शुद्ध कर देता है, अथवा जैसे धोबी गंदे कपड़े को भट्टी में चढ़ाकर सोडा मिलाकर और उसके मैल को काट कर पानी में से धोकर और शुद्ध करके और देता है, जैसे धोबी शुद्ध करता है भट्टी में चढ़ाकर और उसमें सोडा आदि मिलाकर, ऐसे ही सद्गुरु भी उस शिष्य के अंतःकरण के मलिनता को, विकार को, देहाध्यास को ज्ञान की अंदर तपा कर ज्ञान भट्टी में तपा कर उसे शुद्ध कर देता है। गुरु ऊपर से कठोर दिखने पर भी भीतर से प्रेम का सागर होता है। जैसे पिता पुत्र के प्रति, मास्टर विद्यार्थी के प्रति, डॉक्टर रोगी के प्रति ऊपर से कठोर लगते हैं क्योंकि उनके काम ऐसे लग रहे हैं, वो चीर रहा है, वो चिल्ला भी रहा है,
काट भी रहा है, मास्टर बच्चे को सजा भी दिखाता है, लेकिन अंदर से उनके प्रति पूर्ण प्यार होता है। उसका हृदय तो प्यार का सागर है, इतना उछल रहा है कि वो दिखा नहीं पा रहा है, लेकिन अंदर से अपूर्व प्यार जो बाप नहीं दे सकता है, कि पति नहीं दे सकता है, कि भाई बंधु नहीं दे सकते हैं, कि अलंकार कपड़े से नहीं मिल सकता है, वो तो सब क्षणिक है, लेकिन उसका जो प्यार है वो अपूर्व है, प्यार का वो सागर है। वो क्यों, उसकी अपनी कोई स्वार्थता नहीं है। संसारियों का स्वार्थ है, बेटे से, बाप से, पति से, पत्नी से, भाई से, सबका बिना स्वार्थ के किसी का प्यार ही नहीं है इस पृथ्वी पर। प्यार नहीं है, बल्कि अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं। ना बाप को प्यार है, ना बेटे को प्यार है, ना पति को प्यार है, ना पत्नी को, ना मित्र को, ना भाई को, ना बहन को, सब अपना सुख चाहते हैं। इसलिए गुरु का जो प्यार है वो निस्वार्थ है, उसको आप किससे क्या लेना है। उसके पास में कोई अभाव नहीं है, वो तो पूर्णता का पहले से ही अपना मालिक बना बैठा है। जैसे राजा भिखारी से क्या मांगेगा, भिखारी तो खुद भिखारी है, तो राजा भिखारी से उसको मांगने पर भिखारी को देगा, पर राजा भिखारी से नहीं मांगेगा। लेकिन संसार में राजा भी भिखारी है। क्यों? वो क्या मांगता है कि मेरा रोग ठीक हो जाए, कि मेरा राज्य बढ़ जाए, कि मेरी पत्नी ठीक हो जाए। सब जगह कुछ न कुछ स्वार्थ ही है। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, रामायण में कहा है कि स्वार्थ लागी, अपने स्वार्थ के लिए ही यह प्यार दर्शाया जाता है। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि जन सब की यह प्रीति। चाहे वो देवता हो, कि चाहे वो मनुष्य हो, कि चाहे और कोई